हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का दिसंबर 2004 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल नहीं है? इसके ऑप्शन है तक्षशिला, किलीगुल मुहम्मद, मुंडीगाक, मेहरगढ़। तो तक्षशिला जो है वो इसमें से नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। नेक्स्ट है, वह वेद जिसमें संगीत का उल्लेख है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सामवेद में जो है वो संगीत का उल्लेख है। साम का अर्थ होता है गान और सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। नेक्स्ट है, वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, आजीविक में और उपनिषदों में। तो उपनिषदों में जो है वो वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारद ने दासों के प्रकार की कितनी संख्या दी है? 15, 12, 10, 7। तो 15 प्रकार के दासों की संख्या जो है वो नारद ने बताई है। विज्ञानेश्वर ने अपनी मिताक्षरा में भी 15 प्रकार के दासों का ही वर्णन किया है और अर्थशास्त्र 5 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है, जबकि मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, मौर्य अभिलेखों में जिस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ वह है? प्राकृत, देवनागरी, अरामेइक, ग्रीक। तो इसमें से जिस लिपि का प्रयोग जो है वो मौर्य अभिलेखों में नहीं हुआ वो है देवनागरी, ऑप्शन बी। देवनागरी लिपि का उस समय अस्तित्व ही नहीं था। यह लिपि तो जो है वो गुप्तोत्तर काल में प्रकट हुई है और मौर्य अभिलेख जो है वो प्राय प्राकृत लिपि में रचित है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त कुछ अभिलेख जो हैं वो ग्रीक एवं अरमाइक लिपियां में रचित हैं और सर्वाधिक जो मौर्य अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में रचित हैं। नेक्स्ट है, वह व्यवस्थाकार जिसने संपत्ति के विभाजन की प्रथम बार व्याख्या की है? विष्णु, बृहस्पति, मनु, याज्ञवल्क्य। तो मनु ने जो है वो प्रथम बार संपत्ति के विभाजन की व्याख्या की है। मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में जो है वो संपत्ति के विभाजन की व्याख्या की है, जिसे आगे चलकर याज्ञवल्क्य ने और ज़्यादा प्रलोभित किया है। मनुस्मृति जो है वो शुंग काल की रचना है, जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति का रचना काल जो है वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच का माना जाता है। याज्ञवल्क्य ने जो है वो पुत्रहीन पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना है, जबकि मनु जो है वो इसके विरोधी रहे हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सेनानी जो है वो इंद्र को माना गया है, पुरोहित मारुत, ग्रामीण अग्नि और यजमान बृहस्पति। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनाई सिद्धांत का प्रयोग कहाँ हुआ है? लता, सौराष्ट्र, तमिलकम, अनार्त। तो तमिलकम में जो है वो तनाई सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। तमिल क्षेत्र के लिए जो है वो तनाई सिद्धांत का प्रयोग जो है वो मिलता है। प्राचीन संगम साहित्य में इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है और संगम साहित्य में तमिल प्रदेशों को भौगोलिक आधार पर जो विभाजन है वो तिनाई सिद्धांत के अनुसार किया गया है। इसके अनुसार तमिल मंडलम में 5 मुख्य क्षेत्र थे: कुरिंज जो कि पर्वत, निथल समुद्र, मुरुद्दम कृषि भूमि, मुल्लई जंगल और पल्लई जो है वो निर्जन या शुष्क भूमि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कादंबरी की रचना करने वाले थे? बाण, दंडी, मयूर, भूषण। तो भूषण जो है वो उत्तर कादंबरी की रचना करने वाले थे। भूषण छत्रपति शिवाजी के राजदरबारी कवि थे, जिन्होंने शिवराज बावनी की भी रचना की थी। नेक्स्ट है, वह चोल शासक जिसने शैव होते हुए भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज, राजाधिराज। तो राजराज ने जो है वो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल नरेश राजराज प्रथम जो कि शिव का अनन्य भक्त था, उसने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी। राजराज ने अपना एक दूत मंडल चीन भी भेजा था। राजराज जो है वो चोलों का महानतम शासक था। नेक्स्ट है, चोल राज्य के लिए खंड राज्य का प्रतिपादन किसने प्रस्तुत किया? साउथ हॉल, D.H. कुलके, A.S. सुब्रमण्यम, बी स्टेन। तो बी स्टेन ने जो है वो खंड राज्य का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्ण तथा मास्क किस राजवंश की मुद्राएं हैं? मौर्य वंश, कुषाण, गुप्त वंश, वाकाटक वंश। तो मौर्य वंश की जो है वो पर्ण और मास्क जो है वो मुद्राएं हैं। पर्ण जो है वो चांदी का सिक्का होता था और मास्क जो है वो तांबे का सिक्का होता था। तांबे का एक छोटा सिक्का जो है वो काकणी भी होता था। अगला क्वेश्चन है, वो यह विदेशी यात्री जिसने अपने देश लौटने के बाद भारतीय प्रतिपक्षों से पत्रों का आदान प्रदान किया? मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेन-सांग, इत-सिंह। तो ह्वेन-सांग ने जो है वो किया था। ह्वेन-सांग 629 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। यहाँ उसने नालंदा समेत तमाम बौद्ध स्थलों और फिर दक्षिण भारत का व्यापक भ्रमण किया। भारत में 14 वर्ष गुजारने के बाद वह चीन वापस चला गया और ह्वेन-सांग का जो यात्रा वृत्तांत है वो सी यू की के नाम से जाना जाता है। और भारत से वापस जाने के बाद अपने पत्र व्यवहार के द्वारा ह्वेन-सांग ने सी यू की के वृत्तांत जो है वो भारतीय पक्षियों को प्रेषित किए थे। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्ष को एक अत्यंत शक्तिशाली शासक बताया गया है। ये कथन है। कारण आर, तथापि उपरोक्त अभिलेख उसकी पराजय का वर्णन करता है। ये कथन भी जो है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दंडी जो है वो उसकी रचना है दस कुमार चरित्र, वाकपति की गोडवाहो, अश्वघोष बुद्ध चरित्र और राजशेखर की कर्पूर मंजरी। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में नील की खेती मुख्यतया संबंधित थी मालवा से, सिंध से, गुजरात से, पंजाब से। तो गुजरात से जो है वो नील की खेती मुख्यतया संबंधित थी। मध्यकाल में गुजरात और मालवा का क्षेत्र नील उत्पादन के लिए विख्यात था। गुजरात का सरखेज क्षेत्र और राजस्थान का बयाना क्षेत्र जो है वो नील उत्पादन में प्रथम स्थान थे। यहाँ से नील मुख्यतः यूरोप को निर्यात की जाती थी, जिसकी वहाँ पे बड़ी मांग थी। अगला है, अकबर द्वारा अब्दुल समद खान को संरक्षण दिया गया था संगीतकार के रूप में, लेखक के रूप में, चित्रकार के रूप में, शिल्पकार के रूप में। तो चित्रकार के रूप में जो है वो संरक्षण दिया गया था। अब्दुल समद जो कि फारस का एक महान चित्रकार था, जो हुमायूं के निर्वासन काल में उसके संपर्क में आया था। जब हुमायूं को पुणे दिल्ली का ताज मिला तब अब्दुल समद हुमायूं के साथ दिल्ली आ गया और अब्दुल समद ने मीर सैयद अली के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। अब्दुल समद ने अकबर के शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था और अकबर के धार्मिक विचारों पर उनका प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट है, पेशवा का पद निम्नलिखित के शासनकाल में स्वतंत्र हुआ? शिवाजी, संभाजी, राजा राम, साहू। तो साहू के शासनकाल में जो है वो पेशवा का पद स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में संस्कृत रचना जिसका फारसी में रज़्मनामा के नाम से अनुवाद हुआ था रामायण, महाभारत, वेद, गीता। तो महाभारत का जो है वो हुआ था। रज़्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है और इसकी पांडुलिपि का संपादन अकबर के काल में हुआ था। रज़्मनामा में दशवंत द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं और दशवंत को अकबर ने अपने समय का अग्रणी चित्रकार कहा है। रज़्मनामा मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ का संकलन किया था? गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु अर्जुन देव ने जो है वो आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और उन्होंने 1604 ईस्वी में जो है वो आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था। इसमें अर्जुन देव और उनके पूर्ववर्ती गुरुओं के उपदेशों का संग्रह है। आदि ग्रंथ में जो है वो कबीरदास, मल्लूक, दरिया साहब, नामदेव और दादू जैसे संतों की रचनाओं को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकर प्रणाली को अपनाया था? कनकूत, मसाहत, रे, जब्त। तो मसाहत को जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। अलाउद्दीन ने पूर्व प्रचलित प्रणाली बटाई प्रणाली की जगह जो है वो मसाहत प्रणाली को लागू किया। मसाहत प्रणाली भूमि के पैमाइश और वास्तविक उपज के आधार पर निर्धारित की गई थी, जिसमें भू राजस्व की दर 50% जो है वो निर्धारित की गई और सल्तनतकालीन सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार मुगलों ने ईरानी पद्धति पर आरंभ किया था? ईद उल फितर, शबे बारात,
नवरोज़, मुहर्रम। तो नवरोज़ त्यौहार जो है वो मुगलों ने ईरानी पद्धति पर आरंभ किया था। नवरोज़ मूलतः पारसी त्यौहार था जो ईरान समेत पूरे मध्य एशिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। नवरोज़ त्यौहार मनाने की परंपरा बलबन ने शुरू की थी, जिसे कालांतर में मुगलों ने भी अपनाया। नवरोज़ उत्सव जो है वो 19 दिन तक मनाया जाता है और शाहजहाँ के काल में जो है वो नवरोज़ के प्रति आकर्षण घट गया, जो कि आगे घटता ही चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की निम्नांकित रचनाओं में से कौन सी रचना दक्षिण विजय का उल्लेख करती है? नूह सिपीहर, किरान उस सदैन, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह। तो खजाइनुल फुतूह जो है वो दक्षिण विजय का उल्लेख करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विजयनगर शासकों की राजभाषा कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो तेलुगु जो है वो विजयनगर के शासकों की राजभाषा थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियों में से किसने दारासिकों के साथ तोपखाने में कार्य किया था? बर्नियर, मनुची, ट्रेवनियर, सर टॉमस रो। तो मनुची ने जो है वो दारासिकों के साथ तोपखाने में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरकात का अभिप्राय है हिंदुओं द्वारा दिया गया एक कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर, बिना किसी वारिस के मुसलमान व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, युद्ध में लूटा गया माल। तो बिना किसी वारिस के मुसलमान व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति जो है वो उसे तरकात कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक क्रीधाभिराम के लेखक थे? कालिदास, श्रीनाथ, अल्लासाने पेदन्ना और तेनाली रामकृष्णा। तो अल्लासाने पेदन्ना जो है वो क्रीधाभिरामम के लेखक थे। अल्लासाने पेदन्ना जो कि कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज कवियों में सर्वप्रमुख थे, इन्होंने मनुकारिता की रचना की और इन्हें आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? अकबर का जन्म, वास्को डी गामा का भारत आगमन, गुरु तेग बहादुर की शहीदी और खानवा का युद्ध। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है वास्को डी गामा का भारत आगमन, उसके बाद जो है वो है खानवा का युद्ध सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे अकबर का जन्म और फिर गुरु तेग बहादुर की शहीदी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पेशवा जो है वो थे पूना, भोंसले, नागपुर, होलकर, इंदौर और गायकवाड़ बड़ौदा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अकबर ने भूमिकर से संबंधित जब्ती प्रणाली को प्रारंभ किया था। ये कथन जो है वो सही कथन है। कारण आर, अकबर पिछले 10 वर्षों की औसत उपज तथा उपज के भावों पर आधारित भूमिकर वसूल करना चाहता था। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट है, तालुकेदारी व्यवस्था लागू की गई थी? बिहार में, उड़ीसा में, अवध में, मद्रास में। तो अवध में जो है वो तालुकेदारी व्यवस्था लागू की गई थी। अवध में यह व्यवस्था मुगलों के काल से ही चली आ रही थी, जिसे ब्रिटिश शासन के तहत महलवाड़ी के नाम से लागू किया गया था। इस व्यवस्था में जिलों को कई तालुकों में बांट दिया गया, जो कि आधुनिक ब्लॉक व्यवस्था की तरह था। इन तालुकों से ही भू राजस्व संबंधी समझौता किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में कौन नहीं था? आगा खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क, M.A. जिन्ना, नवाब सलीमुल्लाह। तो M.A. जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 ईस्वी में ही दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। उन्हीं दिनों मुस्लिम लीग का गठन किया जा रहा था, जिसका प्रबल विरोध जो है वो जिन्ना ने किया था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, जिसमें आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में 1397 ईस्वी में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? नेपोलियन ने, हैदर अली ने, कर्नल बुस्से ने, टीपू सुल्तान ने। तो टीपू सुल्तान ने जो है वो जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति में गहरी रुचि रखता था। उसने क्रांति के सम्मान में एक स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण किया और फ्रांस के जैकोबिनों के सम्मान में क्लब स्थापित किया। वास्तव में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मूल सिद्धांत
स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुता में टीपू की गहरी आस्था थी। नेक्स्ट है, हिंद मजदूर संघ के संस्थापक थे NM जोशी, VB पटेल, JL नंदा, दादा भाई नौरोजी। तो JL नंदा जो है वो हिंदू मजदूर संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, भारत में अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी 1865 में, 1870 में, 1879 में, 1881 में। तो 1881 में जो है वो अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र दास नेता थे तालुकदारों के, उदारवादियों के, कृषकों के, कांग्रेस के। तो बाबा रामचंद्र जो है वो नेता थे कृषकों के, ऑप्शन सी। पोर्टो नावो की विजय का श्रेय जाता है अंग्रेज सेनापति मुनरो को, आयरकूट को, कर्नल फ्रेजर को, कर्नल बेली को। तो आयरकूट को जो है वो श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय संपादक थे समाचार दर्पण के, नवशक्ति के, युगांतर के, वंदे मातरम के। तो नवशक्ति के जो है वो संपादक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे GK गोखले, MG रानाडे, BG तिलक, VD सावरकर। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन का विरोध करने वाले और बाद में सन्यासी बनने वाले कौन थे? वारिंदर घोष, भूपेंद्र दत्त, अरविंद घोष, विवेकानंद। तो अरविंद घोष जो है वो थे। अरविंद घोष जो है बंगाल के प्रभावशाली नेता थे जो कांग्रेस के गर्मपंथी गुट के अगुआ थे। इनका कई क्रांतिकारी गुटों से भी संबंध था और 1905 के बंगाल विभाजन का इन्होंने जमकर विरोध किया था। कालांतर में इन पर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा और इन्हें जेल जाना पड़ा। जेल से मुक्त होने पर इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और एक संत बनकर पौंडीचेरी चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे साहूजी महाराज, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, जगजीवन राम। तो ज्योतिबा फुले जो है वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर में, कलकत्ता में, लखनऊ में, कराची में। तो लाहौर में जो है वो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने ही की थी, जिन्हें कुछ साल पहले से ही लीग का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम से संयोजित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले घटना हुई थी वो थी तृतीय मराठा युद्ध, उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रथम बर्मा युद्ध, फिर जो है वो प्रथम अफगान युद्ध और फिर प्रथम सिख युद्ध। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, सही कथन है। वह अंग्रेजों के विरुद्ध थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। KC सेन जो कि आदि ब्रह्म समाज से संबंधित है, लाला हंसराज आर्य समाज से, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज और MG रानाडे पूना सार्वजनिक सभा। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लो कोड का संबंध है हम्मुराबी से, थ्यूसिडाइडस से, स्ट्रेबो से और जस्टिन से। तो लो कोड का संबंध जो है वो हम्मुराबी से है। नेक्स्ट है, बांडुंग सम्मेलन का संबंध है नाजीवाद से, निर्गुटवाद से, रंगभेद से, साम्राज्यवाद से। तो बांडुंग सम्मेलन का जो संबंध है वो निर्गुटवाद से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका विचार है? स्टब्स, कार्लियल, सीले, ट्रेवलियन। तो ये जो कथन है वो है सीले का विचार, जो है वो ऑप्शन सी सीले का विचार है। नेक्स्ट है, वाइट्समैन बर्डन का सिद्धांत था मानववाद का, साम्राज्यवाद का, गुट निरपेक्षता का, समाजवाद का। तो वाइटमैन्स बर्डन का जो सिद्धांत था वो था साम्राज्यवाद का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियसवाद की उदय हुआ था कोरिया में, मलेशिया में, चीन में, थाईलैंड में। तो चीन में जो है वो कन्फ्यूशियसवाद उदय हुआ था, ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।